गुड़िया अपनी मम्मा की बहुत समझदार और अच्छी बच्ची थी। वो अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी और उसकी मम्मा ने उसे अच्छाई और बुराई में फर्क का भी अच्छे से बता रखा था। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी से नाश्ता कर ले क्योंकि आज मुझे दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा आप चिंता ना करें, आप दाना लेने जाएं, मैं ब्रेकफास्ट करके खुद ही नदी पर चली जाऊंगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया भी अपना भोजन खाकर नदी पर अपने दोस्तों से खेलने चली जाती है। जग्गू चलें, आज हम नदी पर जाकर कुछ नया करेंगे। हाँ, आज हम बड़े पेड़ पर झूला बनाएंगे। अभी तक किकी क्यों नहीं आया? वो रहा, किकी भी आ गया है। सब तैयार हैं? हम आगा ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो सब नदी पर खेलने चले जाते हैं। नदी पर जाकर जग्गू बड़े पेड़ से रस्सी बांध लेता है। गुड़िया, हम सब बारी बारी झूला लेंगे। सबसे पहले मेरी बारी है। नहीं, पहले मैं बैठूंगा। ओहो दोस्तों, इसमें लड़ने की क्या बात है? जग्गू पहले आप ही बैठ जाओ। ऐसे वो सब दोस्त खेलने लगते हैं। जग्गू झूला लेता है। कीकी तो झूले पर बैठकर बहुत एंजॉय कर रहा था। गुड़िया तो अपनी आंखें बंद करके झूला ले रही थी क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। वो सब शाम तक खेलते हैं और फिर शाम को वो सब अपने अपने घरों को उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर गुड़िया को एक पेड़ पर एक वॉलेट गिरा हुआ नजर आता है। रुको रुको दोस्तों, वहाँ कुछ है। वो सब वहाँ जाते हैं। ये तो किसी पक्षी का वॉलेट गिरा पड़ा है। इसमें तो पैसे भी हैं। इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। हम सब इन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। बहुत एंजॉय करेंगे। हम कल आइसक्रीम खाएंगे और पानी पूरी भी। नहीं दोस्तों, पहले हम अपने बड़ों को बताएंगे। जो मम्मा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। गुड़िया को वो वॉलेट मिला था, इसलिए गुड़िया वो वॉलेट उठाकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अभी तक गुड़िया की मम्मा घर नहीं आई थी। इतने पैसों से मैं अपने लिए नया आईफोन भी ले सकती हूँ, या फिर रेलगाड़ी, चाबी वाली रेलगाड़ी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी। गुड़िया बैठी ऐसे सोच रही थी कि गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। मम्मा मम्मा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बात है? आज मेरी बेटी बहुत खुश है। मम्मा मम्मा, मुझे ये वॉलेट मिला है रास्ते से। इसमें तो पैसे भी हैं। मम्मा, अब ये पैसे मेरे हुए क्योंकि ये वॉलेट मुझे मिला है। नहीं बेटा, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जिसका ये वॉलेट है हम उसे लुटा दें। मगर मम्मा, कैसे पता चलेगा कि ये वॉलेट किसका है? ये देखो बेटी, इसमें एक पक्षी का मोबाइल नंबर है। हम इस नंबर पर फोन करेंगे और पता चल जाएगा कि ये वॉलेट किसका है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, इस नंबर पर बात करवा दें। चिड़िया बहन, दें, नंबर मुझे दें। फिर कबूतर चिड़िया को नंबर मिला कर देता है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से रानो चिड़िया हूँ। आपकी कोई चीज गुम हुई है? मेरा वॉलेट और उसमें मेरा 10,000 रुपए भी था। आप पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ पर आ जाएं। कल सुबह हम आपको वहाँ मिलेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन मिट्ठू तोता अपनी पत्नी हरियाली के साथ पहाड़ों वाले जंगल में आता है। ये आपका वॉलेट मेरी बेटी गुड़िया को मिला था और इसने मुझे दे दिया। आपकी बेटी कितनी सुंदर है और कितनी ईमानदार भी। हरियाली, काश हमारी भी बेटी गुड़िया जैसी ही हो। मम्मा कहती हैं रास्ते से मिली चीज हमारी नहीं होती। ये लो बेटी, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अपना गिफ्ट देखकर गुड़िया बहुत खुश थी। फिर तोता और तोती चिड़िया को धन्यवाद बोलकर अपने घर, मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपने घर आ जाते हैं।
गुड़िया के गिफ्ट में चाबी वाली रेलगाड़ी थी, जिसे लेने की इच्छा गुड़िया को लंबे समय से थी। आज गुड़िया बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी रास्ते से कभी कोई चीज मिले तो उसे उसके मालिक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। आपका धन्यवाद। ना जाने क्यों गोरी कव्वी को कबूतर पर इतना गुस्सा क्यों आता था। वो हर समय कबूतर के पीछे ही पड़ी रहती थी। गोरी कव्वी अपने घर के सामने बैठी हुई थी कि दूर से कबूतर को आते हुए देखकर वो गुस्से में आ जाती है। ये गंदी आंखों वाला फिर मेरे घर के सामने से गुजरेगा। मैं भी देखती हूँ कबूतर का बच्चा आज यहाँ से कैसे गुजरता है। गोरी घर जाती है और एक डंडा उठा लाती है। जैसे ही कबूतर वहाँ से गुजरने लगता है, गोरी उसे रोक लेती है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, रुको। हाँ गोरी कव्वी, क्या बात है, जल्दी बताओ। तुम्हारा काला रंग देखकर मेरी आँखों के सामने अंधेरा आ रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। क्यों जी, ये रास्ता तुम्हारे पिताजी का है या फिर तुम्हारे आलसी पति कालू कव्वे ने खरीद लिया है? तुम ऐसे नहीं समझोगे। गोरी डंडा उठाती है और 2-4 कबूतर के लगा देती है। हाय मर गया, बचाओ, कोई मुझे इस जालिम कव्वी से बचाओ। बहुत मुश्किल से कबूतर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये गंदी आंखों वाला सारी उम्र याद रखेगा। चिड़िया, उसने मुझे मारा, बहुत मारा। किसने? गोरी कव्वी ने क्या मारा है तुम्हें कबूतर भैया? हाँ, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं बदला लूंगा उस गोरी कव्वी, काली कव्वी से। तुमने उसे जरूर काली काली कहकर छेड़ा होगा। नहीं, उसने कहा कि मैं उसके घर के सामने से क्यों गुजरता हूँ। बस इतनी सी बात पर उसने मुझे डंडों से मारा है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। कबूतर गोरी कव्वी से बदला लेना चाहता था। एक दिन वो गोरी कव्वी के सामने बैठकर मीठा फल खाने लगता है, जिसे देखकर गोरी कव्वी के मुंह में पानी आने लगता है। ओए गंदी आंखों वाले, इतना स्वादिष्ट फल खा रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। कबूतर भी कम न था। वो गोरी से मार जरूर खा लेता, मगर मुकाबला पूरा करता था। शक्ल देखी है अपनी, काली कलोटी, जैसे काली चप्पल होती है। एक आंख से तो तुम मुझे कानी लगती हो। गोरी को गुस्सा आ जाता है। वो कबूतर के पीछे भागती है। कबूतर भी भागता है। कबूतर तो गोरी कव्वी को अपने ट्रैप में फंसाना चाहता था। भागता हुआ कबूतर घने जंगल में चला जाता है। गोरी बहुत तेजी से उड़ती हुई कबूतर के पीछे आ रही थी। फिर कबूतर एक टूटे हुए खोखले पेड़ में घुस जाता है। गोरी भी कबूतर के पीछे ही जाती है। यही तो कबूतर चाहता था। कबूतर जल्दी से दूसरी तरफ से बाहर निकलकर खोखले पेड़ को बाहर से बंद कर देता है। अब फंसी ना काली कव्वी, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझसे लड़ाई करती हो। पेड़ में एक छोटा सा छेद था, जिसे गोरी कव्वी देख तो सकती थी, मगर बाहर नहीं आ सकती थी। कबूतर, ओए गंदे कबूतर, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। तुम्हें बाहर निकालूं ताकि तुम बाहर आकर मुझे मारो? तुम इसी पेड़ में मरोगी। याद करो, मैं कहता था ना कि मुझसे पंगा ना लो। बाय, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मगर वहाँ कोई भी गोरी की आवाज सुनने वाला ना था। गोरी कव्वी बहुत शोर मचाती है और फिर थक हार कर बैठ जाती है। अब तो मरना होगा। वो गंदी आंखों वाला मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। जब शाम तक गोरी घर नहीं आती तो उसका पति कालू कौवा गोरी को ढूंढने घर से निकलता है। चिड़िया, सुबह से गोरी न जाने कहाँ चली गई है। तुमने देखा है उसे? नहीं कालू भैया, मैंने कल देखा था गोरी को। शायद वो अपनी माँ के पास चली गई हो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कौवा थक हार कर घर चला जाता है। गोरी उस खोखले पेड़ में बैठी रो रही थी। अगर मुझे मालूम होता तो कभी उस गंदे कबूतर को ना तंग करती। वो तो मुझे जान से ही मारने वाला है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। दूसरे दिन कबूतर सुबह सवेरे वहाँ आता है। काली कव्वी, कहाँ हो? कबूतर की आवाज सुनकर गोरी जल्दी से बाहर देखती है। कबूतर, मेरे भाई कबूतर, अब मुझे यहाँ छोड़कर ना जाना।
तुम्हारी कसम, सारी रात डर डर कर गुजारी है, मैं मर जाऊंगी यहाँ। पहले बताओ, तुम मुझे अपने घर के सामने से क्यों नहीं गुजरने देती? माफ कर दो कबूतर, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम चाहो तो मेरे घर में आकर रह सकते हो। गंदी आंखों वाला कौन है? मैं हूँ गंदी आंखों वाली। मेरे कबूतर भैया की आंखें तो झील जैसी हैं, नीली नीली। अब प्लीज कबूतर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। अब फंसी ना, पहले बताओ तुम गोरी हो या काली? काली काली, मैं तो बहुत काली हूँ, गंदी आंखों वाली काली कौवी हूँ मैं। अब तो निकाल दो बाहर प्लीज मेरे सुंदर भाई कबूतर। मैं फिर कभी जिंदगी भर तुमसे लड़ाई नहीं करूँगी। फिर कबूतर भी जान लेता है कि अगर अब उसे बाहर ना निकाला तो वो सच में मर जाएगी। इसलिए कबूतर खोखले पेड़ के छेद को खोलकर वहाँ से भाग जाता है। जल्दी से गोरी बाहर निकलती है। बच गई, मैं बच गई। ये कबूतर का बच्चा तो मुझे मारने ही वाला था, मगर अब कभी भी मैं उसे तंग नहीं करूँगी। फिर गोरी चुपचाप अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को बेजा तंग ना करें। आपका धन्यवाद।